गुड डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे साथ शेफ़ संजीव हैं जो कि एक शिपिंग कंपनी में शेफ़ हैं और एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि शिप से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं। इन वीडियोस को हम लोग एक चैप्टर वाइज बनाने वाले हैं। लगभग 5 से 6 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं जिसमें कि आपको सारी शिप से रिलेटेड, शिप जॉब से रिलेटेड क्या क्या शिप के अंदर होता है वो सारी की सारी वीडियोस आएंगी। क्योंकि शेफ़ संजीव अभी मेरे साथ हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल मिदनापुर में हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को वो पता होगा। तो बेसिकली यहाँ पे संजीव, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपने बारे में बता दीजिए, क्या कंपनी थी, कहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, आपकी पोजीशन। मेरा नाम संजीव सिंह है और सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा शेफ़ धीरज को जिन्होंने मेरे को इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम शेफ़ संजीव है और मैं जॉब करता था कार्निवल क्रूज लाइन यूएस में एज ए शेफ़ द पार्टी। तो संजीव, आपने किस पोस्ट पे वहाँ पे स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्टिंग की थी कौमी से। हाँ। और वहाँ पे जैसे कौमी 1, कौमी 2, कौमी 3 नहीं होता इंडिया की तरह, वहाँ पे डायरेक्ट कौमीज होते हैं, जॉब ट्रेनीज होते हैं, ट्रेनीज होते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो अपनी स्टार्टिंग करी थी 2017 में एज ए कौमी। तो 2017 में आपने कौमी एज अ कौमी स्टार्ट किया। और पहली प्रमोशन कब मिली आपको? 2017 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होते होते मेरे को फर्स्ट प्रमोशन मिल गई थी एज ए डेमी शेफ दी पार्टी। तो आप देखेंगे कि अगर आप सही से काम करते हैं तो सेम ईयर में भी आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो पहले ही साल में संजीव को पहली प्रमोशन मिल गई थी। और उसके बाद सेकंड ईयर में जब मैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पे अपने गया, तो जैसे कि सेकंड ईयर बोलते हैं, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मेरे को सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद एज ए डेमी शेफ दी पार्टी में गया। डेमी शेफ दी पार्टी के विद इन 4 मंथ मैं फिर से प्रमोट हुआ एज ए शेफ द पार्टी। ओके, तो अब देखेंगे आप सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में फिर से प्रमोशन हो गया और आप शेफ दी पार्टी बन गए। ओके, तो लास्ट पोजीशन आपकी शेफ दी पार्टी। ओके, तो जो संजीव की लास्ट पोजीशन थी वो शेफ दी पार्टी थी। और संजीव ने मेरे साथ भी काम किया है। संजीव मेरे साथ गूगल में भी था, जो भी देखते हैं उनको मालूम होगा। संजीव मेरे साथ, हम लोगों ने मसूरी में भी एक साथ जॉब करी थी। वहाँ पे संजीव मेरे डीसीडीपी था। ठीक है जी, तो यही है। तो संजीव, इस वीडियो को, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन लेने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो तभी मैंने इन सब वीडियो को चैप्टर वाइज मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको आसानी से समझ भी आ जाए और उनको इनका बेनिफिट भी हो। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में: यूनिफॉर्म के बारे में, फूड के बारे में, और तीसरा एकोमोडेशन के बारे में, शिप में किस तरीके से होता है। तो जो यूनिफॉर्म हम लोगों को मिलती है शिप में, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या होता है, वो थोड़ा बताओ। ओके, जैसे कि हम शिप में ज्वाइनिंग के लिए एंटर करते हैं, आप पहला पार्ट ले लीजिए। हमने शिप में एंटर किया, हमारे को सबसे पहले एचआर रिसीव करते हैं। वहाँ पे एचआर रिसीव करने के बाद हमारे को सारी पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ तैयार करा देते हैं। उसके बाद में वो हमारे को डायरेक्ट हैंड ओवर करते हैं हमारे शेफ़ को। अगर आप किचन में हैं तो आपको शेफ़ के हैंड ओवर किया जाता है, आप हाउसकीपिंग में हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में तो फ्रंट ऑफिस में। उसके बाद शेफ़, हमारे जो जूनियर शू शेफ़ होते हैं या सीनियर शू शेफ़ होते हैं, वो हमारे को पूरा फुली गाइड करते हैं कि हमारे को कहाँ पे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, कहाँ पे हमारा कैफेटेरिया है, कहाँ पे हमारा लॉन्च है, हर टाइप से। तो वो हमारे को, जैसे ही ड्रेस की बात है यूनिफॉर्म की, तो वो हाउसकीपिंग के वहाँ पे हमारे को रिकमेंड कर देते हैं। तो हाउसकीपिंग में जैसे कि टेलर होता है, टेलर सबसे पहले हमारी यूनिफॉर्म का साइज़ लेता है। साइज़ लेने के बाद में पैंट का, शर्ट का, एप्रन का पूरा एक हमारा साइज़ लेने के बाद में हमारे को एक डेजिकेटेड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा देता है। प्लस 6 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म देते हैं जो कि हमारे को पर डे चेंज करना होता है। और एक यूनिक कोड दिया जाता है कि जैसे कि मेरे को 12 नंबर का यूनिफॉर्म मिला तो मेरे को 12 नंबर ही यूनिफॉर्म काउंटर पे देना है और 12 नंबर ही यूनिफॉर्म क्लीन अपना लेना है। तो ये यूनिफॉर्म हम रोज लेने जाते हैं कि क्या, कैसे रहता है? ये आपको 6 का पेयर मिलता है। आप चाहें तो इसको 2 डेज में भी अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, पर डेली आपको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म अपना, मतलब किचन में तो आपको नीट एंड क्लीन पहनना ही है, पर लॉन्ड्री में आपको हर 2 दिन के बाद आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो 6 पेयर का मतलब क्या होगा? 6 कोट, 6 पैंट, 6 पैंट एंड 6 एप्रन और स्कार्फ वगैरह 6 स्कार्फ। और जो नेम बैच मिलता है, नेम बैच मिलते हैं हमारे को 2 नेम बैच मिलते हैं। 2 नेम बैच मिलते हैं। 1 इज पिन वाला और 2nd इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक आप तो अपने जो घर के कपड़े होते हैं, जैसे आपका ड्यूटी फिनिश हो गया उसके बाद अपने आप कैजुअल यूनिफॉर्म में रहते हैं तो मैग्नेटिक आप उसमें यूज़ करते हैं। और यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं तो आप पिन वाला, उसका भी वहाँ पे कंपनी में प्रोसीजर था कि अगर आप मैग्नेटिक वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो कहीं आपके फूड में ना गिर जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए आपका पिन वाला
यूनिफॉर्म में यूज़ करते थे। तो होपफुली आप लोगों को अपनी यूनिफॉर्म से रिलेटेड सारी क्वेरीज आप लोगों को समझ आ गई होंगी जब आप साइन ऑन होते हैं। तो आपको एचआर के बाद आपके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, और जो आपके जो शेफ़ वगैरह होते हैं, जो भी जिनको भी वो असाइन करते हैं, वो आपको लॉन्ड्री मैनेजर के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे आपका प्रॉपरली नाप दिया जाता है, आपको 6 पेयर के यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, नेम बैच दिए जाते हैं, और जिनको कि आप अपने हर 2 दिन में धुलवा सकते हैं, या जो भी शेड्यूल वहाँ पे बनाए रहता है वो धुलवा सकते हैं। संजीव, दूसरा क्वेश्चन है खाने के बारे में, फूड के बारे में। यहाँ हम लोग गेस्ट के फूड की बात नहीं कर रहे, हम अपने फूड की बात कर रहे हैं। जैसे मैं इंडियन हूँ, अभी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ होती है सबके शिप के अंदर। आपकी फिलीपींस मिल जाएंगे, चाइनीज़ मिल जाएंगे, इंडोनेशियन मिल जाएंगे, जैपनीज़, थाई, बहुत सारी नेशनलिटी मिलती हैं। तो इनके फूड का कैसे होता है, फूड कहाँ पे खाया जाता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, कितने टाइप के खाने वगैरह होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ओके शेफ़। जी शेफ़, जैसे कि हमारा जो अलग से कैफेटेरिया होता है, जैसे कि आपने देखा होगा होटल्स में भी क्रू का अलग से कैफेटेरिया होता है, ऐसे ही शिप पे उस कैफेटेरिया ना बोल के उसको क्रू मेस बोलते हैं। क्रू मेस। तो क्या होता है कि शिप पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की नेशनलिटीज़ वर्क करती है। जैसे आपने इंडिया के भी होटल्स में देखा होगा, भाई कोई बंगाली जॉब करता है, कोई दिल्ली से जॉब करता है, कोई केरला से जॉब करता है। तो यहाँ पे भी वो चैलेंजेस रहते हैं कि सबको नेशनलिटी को अच्छे से फूड प्रोवाइड कराया जाए। यही सेम चैलेंजेस वहाँ पे ना कि लोकेलिटी के हिसाब से चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे होता है नेशनलिटी के हिसाब से। भाई कोई अफ्रीकन है, कोई इंडोनेशियन है, कोई फिलीपींस है, तो वहाँ पे क्रू मेस का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो जो क्रू मेस के शेफ़ होते हैं वो सभी की उसके ज़रूरतों को हिसाब से रखते हुए या फूड की नीड्स को देखते हुए हर टाइप का मेन्यू वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और पर डे एक नेशनल डिश सभी कंट्री की वहाँ पे लगाई जाती है, ताकि सारा क्रू हैप्पी रह सके और अपने फूड को एंजॉय कर सके। अभी जैसे हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, अभी जैसे जिस समय मैं था तो एक चावल और एक दाल मैक्सिमम रोज़ ही होती थी, ठीक है। अब जैसे अभी मैं तो 2012 की बात बता रहा हूँ, तो इस समय करंट क्या है, हम लोग इंडियन अगर हम लोग शिप वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे अभी हमको किस तरीके का खाना मिलेगा? नाउ डेज वेरी चेंजेस। हाँ, आज के दिनों में बहुत चेंजेस है। हाँ। स्टाफ को ज़्यादा खुश रखा जाता है पहले के मुकाबले। पहले जैसे जैसे आपने बताया एक दाल चावल, अभी ऐसा नहीं है। पर डे सबके लिए एक दाल चावल भी रहता था, कभी छोले रहते थे, कभी राजमा, कभी लेंटिल से रिलेटेड एक सूप रहता था। ये हर कंट्री के लिए एक रहता था, एक स्पेशलिटी, बल्कि एक नेशनल सूप रहता था। ब्रेड्स रहती थी डिफरेंट टाइप्स की, राइस रहते थे, एक नॉन वेज रहता था हर कंट्री का। प्लस जो क्रू में इसके शेफ़ होते थे, जो इंचार्ज होते थे हमारे, वो पर मंथ एक स्पेशली ऑर्गेनाइज करते थे पार्टी हर नेशनलिटी के हिसाब से, कि आज इस मंथ में इंडियंस फूड होगा, फेस्टिवल मनाया जाएगा, आज अफ्रीकन, आज फिलिपिनो, आज इंडोनेशियन, इस टाइप से वो पूरे क्रू को हैपनिंगली क्रिएट करके हर टाइप के फूड का अरेंजमेंट करते थे। मतलब कि मैं बोलूँ कि भाई जो काम करने वाले जिनको कि हम लोग क्रू बोलते थे, उनके लिए स्पेशल एक किचन होता था, ठीक है, जहाँ पे उन लोगों का खाना बनाया जाता था, उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें वहाँ की जाती थी। फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे? बिल्कुल, फ्रूट्स मिलते थे, फ्रूट्स होते थे, सीरियल्स होते थे, जूसेस होते थे, ब्रेकफास्ट में आपका नट्स होते थे, ब्रेड्स होते थे, डोनट्स होते थे। आपको जो भी सेम एज ए गेस्ट आपको ट्रीट किया जाता है एज ए इन आपके क्रू मेस में। ओके, मतलब देखेंगे तो बहुत वाइड वैरायटी हो जाती है, तो खाने पीने की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप शिप में जा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से अपना कर सकते हैं। कुछ पेड भी पे करके भी कुछ होता है वहाँ पे? आप पेड फूड भी खा सकते हैं। वो कुछ आपके लिए स्पेशल आउटलेट्स होते हैं जिसमें आप अपने क्रू वर्किंग आवर्स के बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं, वो भी अपनी कैजुअल यूनिफॉर्म में। पर आपको अपना नेम बैच हमेशा लगाए रखना होता है गेस्ट एरिया में जब भी आप जाएंगे, और एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती थी जिसमें ही सिर्फ आप एंट्री कर सकते हैं और पेड आप फूड खा सकते थे। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे फूड की। तो अभी अगर कोई जा रहा है तो उसको, अगर वो इंडियन भी है, बाकी क्योंकि जब सब इंडियन ही देख रहे हैं, तो उनको खाने से रिलेटेड इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, मिल्क आपको मिल जाएगा, सीरियल आपको मिल जाएंगे, आपके चॉइस का खाना आपको मिल जाएगा। संजीव, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे एकोमोडेशन के बारे में। पोजीशन वाइज मुझे बताना कि एकोमोडेशन कैसा होता है, उनकी क्लीनिंग का क्या प्रोसेस होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने एज ए कॉमी ज्वाइन किया था। तो जब हमने कॉमी ज्वाइन किया था तो हमारा जो अकोमोडेशन था, जिस कंपनी में मैं काम करता था, मैं उसका बताता हूँ आपको। हमारे को शेयरिंग केबिन मिलता था। एक केबिन में 2 लोग होते थे, प्लस शेयरिंग हमारा टॉयलेट बाथरूम होता था अटैच, जिसको एक केबिन के अंदर ही होता था। तो हमारा एक वीकली मेंटेनेंस शेड्यूल होता था, जो कि हमारे को क्लीनिंगनेस से लेके उसको मेंटेन रखना पड़ता था। अपनी लाइफ जैकेट के साथ साथ हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती थी। हमारे को अपनी बेडशीट चेंज करनी पड़ती थी, पिलो चेंज करना पड़ता था, ये हमारे को हर वीक चेंज करना पड़ता था। प्लस डेली क्लीनिंग करनी होती थी। इसके लिए हाउस कीपिंग हमारे को स्पेशल क्लीनिंग इक्विपमेंट्स देते थे, सैनिटाइजर्स देते थे, हमारे को क्लीनिंग सोप, लिक्विड्स देते थे, जो कि हमारे को खुद से अपना मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि जब आप खुद क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको जो भी सफाई का जो सामान मिलेगा
वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। ये हमारे को सब कुछ हाउसकीपिंग प्रोवाइड कराती थी। प्लस एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता था, हाँ। जो कि हर वीकली हमारा चेक होता था कि हमने अपना रूम प्रॉपर क्लीन किया है कि नहीं किया है, हमने मेंटेन रखा हुआ है नहीं, हमारा लिनन प्रॉपर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। एक हमारी चेकलिस्ट होती थी जो कि हाउसकीपिंग मैनेजर वीकली आके चेक करता था। और अगर कोई नहीं क्लीनिंग कर पाता था या जो कंपनी की प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करता था तो उसको वार्निंग इशू होती थी। ओके, अभी जब हम सीनियर हो जाते हैं, जैसे ये कॉमी लेवल पे हो गया, आप DCDP या CDP बन गए, तो उस समय क्या होता था? उस बाद में जैसे मैं शेफ द पार्टी में प्रमोशन हुआ तो उसके बाद में हमारे को शेयरिंग ही कैबिन था मेरी कंपनी में। पर हमारा सिर्फ इतना बेनिफिट था कि हमारे को लॉन्ड्री जो करते थे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करके जाता था, हमारा लिनन चेंज हाउसकीपिंग करता था, रूम की मेंटेनेंस क्लीनिंग हाउसकीपिंग करता था। ये हमारे को बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड थे। तो उस टाइम पे हमारे को कोई क्लीनिंग की टेंशन नहीं थी, ये कोई टेंशन नहीं था। पर जब आप स्टार्टिंग करते हो एक छोटी पोस्ट से तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर आप जैसे जैसे ग्रोथ करते हो आपको अपने पोजीशन के हिसाब से आपको रूम में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको अपने एंटरटेनमेंट का जो भी प्रोसेस है वो सारा चेंज मिलेगा, आपको सारा अपने आप से ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो संजीव, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने संजीव के बारे में जाना, थोड़ी प्रमोशंस कितनी जल्दी हो सकती हैं वो भी आपको पता चला। बाकी यूनिफॉर्म, फूड और एकोमोडेशन के बारे में हमने बात करी। आने वाली वीडियोस में हम लोग अपने जो C1D वीज़ाज़ होते हैं, US के जो इंस्पेक्शंस होते हैं, बैंक वगैरह के बारे में, सैलरीज वगैरह के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स में। बाकी आप लोग नीचे क्वेश्चन ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है जी, क्या और आप जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 4-5 दिन साथ में हैं, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ मैं शूट करने की कोशिश करूँगा और आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, चलिए जी, जय हिंद।